वैसी है कि छोटा हो गया कपड़ा, नहीं ना, कपड़ा इतना बड़ा था तो उतना ही रहता है, अगर वैसा होता तो यानी कि कपड़ा कोई सुखाता चाहे धोता वैसे पहन ले रहता। अब बताओ अगर सुखाया यानी कि हो गया छोटा, तो छोटा होते होते छोटा हो जाएगा, तब पहनेगा कैसे, ठीक है ना। तो इसलिए अपना यानी कि आकृति नहीं बदलता है, ठीक है ना, जितना बड़ा रहेगा उतने बड़ा रहेगा। ठीक, आगे आगे देखिए, देखो यहाँ पे लकड़ी भी काट रहा है, तो लकड़ी काट रहा है तो उसमें भी वही परिवर्तन है। अगला हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन तो देख लीजिए, रासायनिक परिवर्तन में क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन में कह सकते हैं केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ पूरी तरह से बदल जाता है। एक पदार्थ जो है पूरी तरह से बदल जाएगा, फिर वो दोबारा आने वाला नहीं है। जैसे देखो, और नया पदार्थ बन जाता है, वो बन जाता है नया पदार्थ ने, वो अपना अवस्था फिर नहीं, अपना अपना पहले जो था वो फिर बन नहीं पाएगा, उसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखो, इनमें मूल पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाता है, पहले जो था से क्या हो जाएगा, अब मूल वाला जो है से बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। यह परिवर्तन अस्थायी होता है और पहले जैसा नहीं हो सकता, यह अस्थायी होता है। जैसे अंडा देखा है, अंडा को बॉयल कर दो, फिर लिक्विड होगा का नहीं, अंडा से आमलेट बना दो, अब आमलेट बना दिए हैं तो सोलिड तो बन गया, ठोस बन गया, अब उसको गर्म करते रहो करते रहो करते रहो, क्या लिक्विड हो जाएगा, नहीं ना। हाँ, तो उसी प्रकार से ये कैसा है, केमिकल चेंज है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन है। यह परिवर्तन अस्थायी और पहले जैसा नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के लिए लोहा पर जंग लगना, अरे बाबू लोहा पर जंग लगना, तो लोहा पर जंग लग गया, तो लोहा पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, दूध से अगर दही बन गया है तो दही से दूध नहीं बना सकते हैं। फलों का पकना, अब बताओ फल जो था से देखो यहाँ केला देखा है, केला धीरे धीरे पीला होते गया, पीला होते गया, देखो ऐसा फिर हो गया, फिर ऐसा हो गया। अब बताओ ये ऐसा सड़ की तरह हो गया, सड़ल हो गया, ये ऐसा हो सकता है क्या? अगर वैसा होता तो ये सब जो इनकी सड़ जाता है उसको क्या करते, फिर से रिसाइकिल करके ऐसा हम बदल देते और फिर से बेचते, रिसाइकिल करके यानी कि फिर से इसको बना के फिर से बेचते। लेकिन वैसा होता है क्या? नहीं ना। इसलिए क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन मतलब कोई चीज सड़ गया है, सड़ गया है मतलब तो रासायनिक परिवर्तन, चाहे जल गया है, सड़ गया या जल गया, रासायनिक परिवर्तन। जैसे देखो यहां से एक सवाल पूछता है, लोहा, तो लोहा में जंग लगता है तो भार उसका बढ़ता है, तो ये सवाल भी है बाबू, अगर लोहा में जंग लग रहा है तो भार बढ़ रहा है, तो काहे हो रहा है इनकी जंग लगाते रहे कि भार इनकी 1 किलो का था तो 10 किलो हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो पहले, यानी अगर लोहा में जंग लग रहा है तो लोहा में जंग लग रहा है तो पहले भार बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले भार बढ़ेगा इसके बाद घटेगा, ठीक है। तो ये कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि केमिकल चेंज है। अच्छा यहाँ देखो, मिल्क था, मिल्क से क्या बन गया है, तो मिल्क से बन गया है पनीर, तब पनीर बना दो, चाहे और छेना रसगुल्ला बना दो, ये कैसा चेंज है, ये रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखते हैं, आगे आपका है सवाल देखना, अगला है देखो, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक पदार्थ के बीच होने वाली प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक पदार्थ के बीच एक अभिक्रिया होगा, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कुछ होगा ना, दूध से दही बनेगा, अपने बन जाएगा नहीं, कुछ प्रक्रिया के कुछ रिएक्शन होगा, उसी को तो कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। लोहा में जंग लगा, तो लोहा में जंग ऐसी लग जाएगा, लोहा है, मान लो लोहा में Fe है, तो Fe में जंग लगने के लिए O2 चाहिए, H2O चाहिए, ये सब रहेगा तब में जंग लगेगा। लोहा को कहीं इकट्ठा करके बक्सा में रख दो, जंग नहीं लगेगा, बढ़िया से इकट्ठा करके रखो, नहीं जंग लगेगा, ठीक है ना। सोना वोना का देखा, सोना या चांदी ज्वेलरी जो होता है उसको बंद करके रखते हैं, काहे, यानी कि उसमें जंग नहीं लगेगा, जंग कब नहीं लगेगा, उसको ऑक्सीजन यानी कि H2O नहीं मिलेगा तो जंग नहीं लगेगा। तो इसलिए सोना चांदी जैसा है वैसे यानी कि हूबहू जैसे नया के नए लगेगा, ठीक है ना। ये कपड़ा भी जो है ना, कपड़ा को भी वैसे सजा के रख दिए ना तो जैसा है वैसे नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, यानी कि क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन कब कहेंगे, तो रासायनिक परिवर्तन कहेंगे कि रासायनिक पदार्थ के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, प्रक्रिया होता है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो बदल जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, फिर अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आगे
इस प्रक्रिया में एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ एक साथ मिलकर कुछ नया, फिजिकल चेंज कहे का मतलब कि भौतिक परिवर्तन, हिंदी वाले भी ध्यान देगा, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। और केमिकल चेंज का मतलब होता है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज किसको कहेंगे और रासायनिक चेंज किसको कहेंगे, यानी कि फिजिकल एंड रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन हम कहेंगे किसको, कैसे पता चलेगा कि ये फिजिकल चेंज हुआ है, ये केमिकल चेंज हुआ है, चेक करके तो नहीं देखेंगे। इसको आपको कैसे देखेंगे, इसका मैं दो कंसेप्ट बताऊंगा, एक इसका एक इसका, उतने में आपको इनकी पूरा पता चल जाएगा कि कौन सा फिजिकल चेंज हुआ है और कौन सा केमिकल चेंज हुआ है। बस इधर ध्यान देना, वीडियो को लास्ट तक बने रहना। देखो फिजिकल चेंज जैसे वैसा सब्सटेंस या कोई पदार्थ जिसको बनाए और फिर वो अपनी अवस्था में आ जाए, जैसे ये है किसी को दे दिए फिर वो हमको दे देगा, तो दे दिए फिर हमको दे दिया तो कहा ये कुछ हुआ इसको, नहीं नहीं ये फिजिकल चेंज। और दूसरा देखना, पानी देखे हैं, पानी को अगर बर्फ बना दें तो बर्फ को फिर से पानी बना सकते हैं कि नहीं, तब पानी से बर्फ कैसे बनता है, तब पानी को ठंडा कर दो, तब पानी को ठंडा कर देंगे तो कुछ बन जाएगा बर्फ। फिर बर्फ को क्या करो, गर्म करो, तो गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी बदल जाएगा। यानी अपना अवस्था बदलते रहे, मैंने अपना अवस्था बदलते रहे तो उसको क्या कहेंगे, ये फिजिकल चेंज हुआ है। ठीक है, केमिकल चेंज उसको कहेंगे जो एक बार बदल जाए फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है, एक बार बदल गया फिर वो दोबारा मिलने वाला नहीं है, उसको केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन जो किए हैं, रोटी किए हैं, फिर रोटी मिलेगा क्या, नहीं ना, तो यानी कि क्या कहेंगे, केमिकल चेंज है। दूसरा, दूध अगर फट गया है, यानी कि दूध से दही बन गया है तो दूध का फट जाना कैसा कहलाएगा, केमिकल चेंज। तो यानी कि आपको पता चल गया होगा। ऐसे एक अलग कंसेप्ट में कह सकते हैं, जो मिल जाए वो फिजिकल चेंज, जो न मिले वो केमिकल चेंज। मिल जाए फिजिकल, ना मिले केमिकल, बोलो, मिल जाए फिजिकल ना मिले केमिकल, मिल जाए फिजिकल नहीं मिले केमिकल। जैसे देखो लकड़ी को जला देंगे मिलेगा नहीं, देखो तो ये बर्फ को पिघला दिए हैं, पानी बन गया, ये पानी को फिर से फ्रिज में डाल दो फिर से बर्फ बन जाएगा। दूसरा देखना, ये क्या था, इसको तोड़ दिया गया इस तरह से, फिर देखो इसको इस तरह से जोड़ भी सकते हैं, यानी कि क्या कहेंगे, ये फिजिकल चेंज है। जैसे लकड़ी को देखो, लकड़ी को काट रहा है, यहाँ पे लकड़ी को काट रहा है, तो इसके अंतर्गत क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज है। लेकिन यही प्रकार से यहाँ देखो कि जैसे इसको जला दिए, लकड़ी को जला देंगे तो ये क्या बचेगा, राख, तो राख बचेगा, तो राख से हमको क्या मिलेगा, कुछ मिलने वाला है, नहीं नहीं, हाँ, तो ये बचेगा राख, ये राख बच जाएगा। दूसरा देखना, मिल्क है, अब मिल्क से बता दो कि मिल्क है और मिल्क से पनीर बना दो, मिल्क से अगर पनीर बना दिए हैं तो मिल्क से पनीर बना दिए तो ये क्या हो गया, ये केमिकल चेंज हो गया। कहा कि पनीर से फिर दूध नहीं बना सकते, अगर वैसा होता तो पनीर लेके आते और दूध बना कर बचपन को पिया देते, वैसा होता है क्या, नहीं ना, नहीं। तो इसलिए अगर आपके पास दूध है तो दूध से पनीर बना दिए हैं तो ये पनीर से दूध नहीं बनेगा, तो कहेंगे केमिकल चेंज। अभी क्या कहे थे कि जो मिल जाए फिजिकल ना मिले केमिकल, मिल जाए फिजिकल ना मिले केमिकल, मिल जाए फिजिकल ना मिले केमिकल, यही कंसेप्ट को अपनाना है। देखो लकड़ी को जला देंगे दोबारा मिलने वाला नहीं है, ये कागज को जला दो, जैसे मान लो ये हमारे पास किताब है, ये किताब को जला दो फिर दोबारा मिलेगा क्या, नहीं ना, हाँ, तो यानी कि इसको दोबारा जला देंगे तो ये नहीं मिलेगा, तो कहेंगे क्या है, ये केमिकल चेंज है। तो कोई भी चीज को जलाते हैं यानी कि वहां पे केमिकल चेंज। अच्छा एक चीज और, मोमबत्ती देखा होंगे, मोमबत्ती, मोमबत्ती को जलना, मोमबत्ती अगर जलाइएगा तो मोमबत्ती जलाइएगा तो इसमें दो चीज आता है, मोमबत्ती अगर जल रहा है तो इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों आएगा। कैसे, तो मोमबत्ती जला रहे हैं तो इसमें तो पिघल भी तो रहा है, तब पिघल रहा है तो यानी कि इसमें कहेंगे फिजिकल चेंज, और कुछ पदार्थ जल के यानी कि खत्म हो जा रहा है तो कहेंगे केमिकल चेंज। इसीलिए कहते हैं मोमबत्ती का जलना
फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो कभी कभी सवाल पूछता कि मोमबत्ती का पिघलना, तो कहेंगे फिजिकल चेंज, और मोमबत्ती को अगर जला दिए पूरा तो कहेंगे केमिकल चेंज। पूरा जल गया लेकिन जलता है जब पूरा नहीं जलता है, इसीलिए दोनों के अंतर्गत आता है। अब जो बीपीएससी वाला सवाल पूछने लगे हैं इसी तरह का सवाल पूछता है, कहेगा एक या एक से अधिक, ठीक है ना, या तो इनमें से कोई नहीं। ये 5 सवाल यानी कि 5 ऑप्शन उसमें से देता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आपका सवाल वहां पे पूछते रहता है। चलो, इतना समझने में दिक्कत नहीं। तो यानी कि इसमें देखेंगे कि इसमें क्या है, आगे मैं देख लेता हूं। चलो अगला पॉइंट, यानी कि इसमें समझ गए होंगे। अब यानी कि फिजिकल चेंज का यानी कि कैसे कैसे हम जाने कि कौन सा फिजिकल चेंज हुआ है और कौन सा केमिकल चेंज हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना। भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें, भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं। भौतिक गुण बदलेगा खाली, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती। रासायनिक संरचना नहीं बदलेगा। जैसे बाबू बर्फ है, बर्फ का भी फार्मूला H2O होता है, ठीक। पानी का भी फार्मूला H2O होता है। अगर वो वाष्प भी बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, उसका भी फार्मूला H2O होता है। इसीलिए कहता है कि रासायनिक संरचना नहीं बदलता है, लेकिन देखो यहाँ भौतिक गुण बदल जाता है। भौतिक गुण कैसे बदल रहा है बताओ बाबू, कि पहले से पानी था, पानी था, पानी से बना बर्फ, तो बर्फ बना, तो बताओ भौतिक गुण ने बदला, पहले से लिक्विड था बन गया सॉलिड, बदल गया ना। लेकिन इसका फार्मूला होता है H2O। अब बताओ ये जम गया तो का फार्मूला दूसरा हो जाएगा? नहीं, ये भी होगा H2O, ठीक है। अगर इसको पानी को बॉयल कर देंगे तो वेपर बनेगा, यानी वाष्प बनेगा, तो वाष्प भी बनेगा, तो उसका भी जो फार्मूला होगा वो होगा H2O, यानी कि वाष्प का भी फार्मूला जो होगा वो होगा H2O, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि भौतिक गुण जो है क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन रासायनिक संरचना अलग अलग हो जाता है। ये वाष्प है जी, गैस बन गया, यानी कि गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, अलग अलग गुण बता रहा। हाँ, चलो आगे देखते हैं। जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे दोबारा प्राप्त कर रहे हैं, देखो बर्फ को गर्म किए, पानी, पानी से यानी कि वाष्प बना, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्प बनना, कपड़े का सूखना, पत्थर को काटना। पत्थर अगर काट रहे हैं, चाहे लकड़ी काट रहे हैं, ये सब क्या है, या तो लकड़ी को छोटा करना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यानी कि भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज। जितना समझ में, देखो यहाँ पे कपड़ा सुखाया जा रहा है, तो सुखाया जा रहा है, तो सुखाते हैं तो पानी उसमें से निकलता है ना, तो पानी निकलता है, फिर इसमें पानी डालेंगे तो डलाएगा कि नहीं, ठीक है। यानी कि कपड़ा नहीं, यानी कि कपड़ा नहीं जल जाता है, सुखाते हैं तो कपड़ा जैसा था उसने न है, देखो ये भी कपड़ा है।